आज हम करेंगे नाभि के टलने पर हमें कौन कौन से योगा अभ्यास करने चाहिए, उनका आज हम अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। और जिससे कि आपकी जो नाभि टलने की समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक होगी अगर आप रूटीन में इन योगा अभ्यास को करते हैं नाभि टलने पर भी। और अगर नाभि टलने के बाद ठीक हो जाती है तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम इसका अभ्यास। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, मैट पर अपने कमर के बल लेट जाना है। सबसे पहला करेंगे हम उत्तान पादासन। क्या करेंगे, अपने हथेलियों को मैट पे रख देंगे, इनहेल करेंगे और अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे। इतना पैर हमें ऊपर उठाना है कि जितना, अगर हम लेटे लेटे अपने सिर को भी मैट के ऊपर ही रखना है। अगर हम दृष्टि डालें अपने पैर पर तो हमें सिर्फ पैर का अंगूठा दिखाई दे, इतना पैर हमें जमीन से ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए, फिर वापस एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, दूसरा पैर उठाएंगे, सेम श्वास को बाहर खाली करते हुए नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर से श्वास भरेंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को खाली करते हुए नीचे। इस प्रकार से दोनों पैरों से एक एक करके इसका अभ्यास करेंगे। फिर नेक्स्ट है इसी का अभ्यास दोनों पैरों से एक साथ। इनहेल किया, पैरों को उठाया, उतना ही हमें उठाना है जितना लेटे लेटे हम अपने पैरों के अंगूठे देख पाए। और यहाँ जाने के बाद अगर आप श्वास को होल्ड कर पाते हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं तो आप श्वास को नॉर्मल रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस, बिल्कुल आराम से ही जाना है आपको और आराम से ही वापस आना है। एक बार फिर से इनहेल, पैरों को ऊपर उठाएंगे और आपके घुटने सीधे होने चाहिए, घुटने नहीं मुड़ेंगे आपके। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। ठीक है, ये था हमारा उत्तान पादासन। अब नेक्स्ट करेंगे हम हलासन, अर्ध हलासन। क्या करेंगे, इनहेल करते हुए अपने पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, पहले एक पैर को उठाएंगे, इनहेल किया इस प्रकार से, फिर वापस एक्सहेल करते हुए फिर से इनहेल किया, दूसरे पैर को उठाया, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस प्रकार से इनहेल अप, एक पैर हमारा सीधा रहेगा और एक पैर नीचे सीधा रहेगा, इस प्रकार से। फिर नीचे आएंगे, दूसरे पैर से एक पैर नीचे वाला हमारा सीधा रहेगा, ऊपर वाला 90 डिग्री सीधा रहेगा। इस प्रकार से श्वास भरेंगे, पैर ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। और अब इसी का अभ्यास है, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। इनहेल इस प्रकार से, और यहाँ पे आने के बाद आप श्वास भर के आ रहे हो। यहाँ पे आने के बाद अगर होल्ड कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप श्वासों को अपना नॉर्मल रख सकते हो। रुकेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5। और जो ये आपके पंजे हैं वो बिल्कुल आसमान की तरफ होने चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। इनका जो पंजे हैं उनका रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। घुटने आपके सीधे रहेंगे, इस साइड से बैंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे वापस, जिस गति से आप जाते हैं उसी गति से आपको वापस आना है, एकदम झटके के साथ नहीं आना है। आपके कमर में चोट लग सकती है, कहीं कोई मसल्स आपकी खींच सकती है। ठीक है, या आप कोई कमर के नीचे पतला सा पिलो रख सकते हैं ताकि आपको आप आराम से कर पाओ। ठीक है, एक बार और करेंगे इसी का अभ्यास।
इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे नौका आसन। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आगे से हमें सांस भरते हुए अपने पैर उठाने हैं और अपने हाथों को उठाना है। इस प्रकार से इनहेल, पैरों को उठाया सामने से और हाथों को नौका आसन। फिर से सांस को खाली करते हुए वापस जाएंगे, फिर से आएंगे। इनहेल, आप चाहो तो यहाँ पे आप सांस को होल्ड कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल रख सकते हो। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे नौकासन का अभ्यास। इनहेल करेंगे हम, पीछे से अपने हाथों को उठा के लाएंगे और आगे से अपने पैर उठाएंगे। इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस। तो ये था हमारा नौकासन। अब हम करेंगे पूर्ण हलासन। क्या करेंगे, अपने पैरों को उठाएंगे। पहले 30 डिग्री उठाना है, फिर 90 डिग्री और फिर पूरा लेके जाना है पीछे, जितना आप लेके जा सकते हो। इस प्रकार से आप चाहो तो हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर सकते हो। घुटने आपके सीधे ही रहेंगे और आप कोशिश करोगे अपने पैरों को जमीन पर टच करवाने की। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस गति से गए थे उसी गति से हमें वापस आना है। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल किया, पैरों को ऊपर उठाया और एक्सहेल करते हुए हमें अपने पैरों को नीचे टच करवाना है जमीन पर। आप चाहो तो हाथों को इंटरलॉक कर सकते हो आपस में। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। बिल्कुल झटके के साथ आपको नहीं आना है, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे विपरीत करणी आसन। क्या करना है, हमें अपने हाथों को लेके जाना है कमर के नीचे और हाथ हमारे इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने हाथों को यहाँ पे कमर के पीछे लेके आएंगे और इनहेल करते हुए हमें पैरों को उठाना है और इस प्रकार से अपने पैरों को ऊपर की तरफ ही सीधा रखना है। विपरीत करणी आसन। आप चाहो यहाँ पे श्वास को होल्ड कर सकते हो या नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। आपके पंजे ऊपर की तरफ ही तने हुए होंगे। इस प्रकार से आपको नहीं रखना है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ तने हुए होने चाहिए। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। विपरीत करणी आसन। अपनी कोहनियों को नीचे टिकाना है। इस प्रकार से कोहनियों को नीचे टिकाएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, अंगूठे बाहर की साइड, और अपने शरीर को पूरा हवा में छोड़ देंगे। इस प्रकार से होल्ड करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल रखिए आप। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हमें सबसे पहले दंडासन में आएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे पीछे। ये हमारा है दंडासन। अब पश्चिमोत्तानासन करेंगे हम। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को बाहर खाली करते हुए हम आगे झुकेंगे इस प्रकार से। पूरा श्वास को बाहर खाली करते हुए हमें नीचे जाना है जितना आप जा सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे। करेंगे एक बार इसको होल्डिंग के साथ। घुटने हमारे सीधे रहेंगे, घुटने हमें नहीं उठाने हैं और जो ये पंजे हैं वो बाहर की साइड नहीं खींच के रखना, हमें इनको अपनी तरफ खींच के रखना है। ठीक है, इस प्रकार से अपनी तरफ ही खींच के रखना है पैरों को और घुटने हमारे जमीन पर होने चाहिए। इनहेल किया हमने, पूरा स्ट्रेच किया अपनी बॉडी को और एक्सहेल करते हुए हमें आगे झुकना है। अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे आप और जितना आप डाउन जा सकते हैं उतना डाउन आप जाइए। अगर आप यहाँ पे आप यहाँ तक जा पा रहे हैं, ठीक है, आप यहीं रुक जाइए। थोड़ा आगे जा पा रहे हैं तो आप जितना जा पा रहे हैं वहीं तक आपको होल्ड करना है। ठीक है, श्वास को बाहर खाली करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम उष्ट्र आसन। क्या करेंगे? उष्ट्र आसन। अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, वज्रासन में आएंगे, उसके बाद आएंगे हम अपने घुटनों पर उष्ट्र आसन के लिए। क्या करेंगे? अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, अंगूठे अंदर की तरफ, अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उस साइड दोनों ओर रखेंगे अपने अंगूठों को इस प्रकार से रखेंगे। और जो अपने पंजे आप चाहो तो आप इस प्रकार से फ्लैट भी कर सकते हो और आप चाहो तो इस प्रकार से भी रख सकते हो। जैसे आपका बैलेंस बने आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, और इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे और पीछे जाएंगे। जितना आप जा पाए आपको उतना पीछे जाना है। जहाँ तक आपकी सांस नॉर्मल रहे उतना ही पीछे जाना है, आपको उतना पीछे नहीं जाना है। वहां पे जाके आपको लगे कि आपको तो सांस आनी ही बंद हो गई है, मतलब होल्ड हो गया ऑटोमेटिकली, तो आपको इतना जाना है जहाँ पे आपकी सांस जो है वो नॉर्मल रहे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए आएंगे सामने और शशांकासन में रेस्ट करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। फिर से करेंगे, अपने हाथों को रखेंगे कमर के पीछे, इनहेल किया और बैठ जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे और शशांकासन में रेस्ट करेंगे। अपने घुटने आगे से खोल देंगे और हाथों को सामने फैला देंगे, पूरा रेस्ट करेंगे। वापस आएंगे। शशांकासन हम इसलिए करते हैं, ये इसका अल्टरनेट पोज है, ताकि जैसे हम पीछे जाते हैं हमारी कमर में कोई खिंचाव आता है, मसल्स पेन हो रही होती है, तो इसमें हमारी मसल्स को आराम मिलता है। ठीक है,
अब इसी का करेंगे हम, उष्ट्रासन का ही नेक्स्ट है। हमें क्या करना है, इनहेल करेंगे, अपने एक हाथ को उठाएंगे और अपनी एड़ी को पकड़ेंगे, फिर दूसरे हाथ को उठाएंगे और एड़ी को पकड़ेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप नॉर्मल सांस को रखिए और होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आना है। पहले हमें एक हाथ को लेके आना है, फिर हमें दूसरे हाथ को लेके आना है और फिर शशांक आसन में रेस्ट करना है। इसी प्रकार से एक बार और करेंगे। अपने जो घुटने हैं आगे, उनमें अपने कंधों के बराबर ही हमें गैप रखना है और पीछे से भी हमें इतना ही गैप रखना है, अपने कंधों के बराबर। इनहेल, एक हाथ को लेके गए हम पूरा घुमाते हुए, फिर दूसरे हाथ को, और यहाँ पे जाने के बाद आप सांस को नॉर्मल रख सकते हैं। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, जिस गति से गए थे उसी गति से हमें वापस आना है। पहले हमें एक हाथ को लेके आना है, फिर दूसरे हाथ को लेके आना है। एकदम से आप ऐसे हैं पीछे और एकदम से झटके के साथ आपको आगे नहीं आना है। अगर आप झटके के साथ आते हैं तो आपकी मसल्स में कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाएगा, कहीं झटका लग जाएगा। तो धीरे धीरे ही आपको जाना है और धीरे धीरे ही वापस आना है। तो ये थे हमारे नाभि के टलने पर किए जाने वाले योगाभ्यास। इनका अभ्यास अगर आप रूटीन में वैसे भी कर सकते हो, पर जिनकी नाभि टली हुई है उनके लिए बहुत बेस्ट आसन है। आप इनका अभ्यास कीजिए ताकि जो आपकी नाभि के टलने की जो समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते सभी को।